हाय, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नाम शाउट आउट करूँगी जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आजकल लोग चैरिटी कम करते हैं, लेने में बिलीव रखते हैं लेकिन देने में नहीं, ठीक है? तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हैं बलदेव सिंह जी, थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं उन्होंने अ, उनके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, डिवाइन का मैसेज देखेंगे बलदेव सिंह जी के लिए। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि भाई आपके जीवन में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। जो भी आपके मन में चल रहा है या आपके माइंड में है, जिन चीज़ों को लेकर आप कर सकते हैं। और या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन कुछ ऑफर लेकर आएगा रिलेटेड टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, मनी। लेकिन आपको उसके अंदर अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो उसमें आपने थोड़ा केयरफुल हो जाना है, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना, ठीक है? सारी चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर। किसी का प्रपोज़ल अगर आपकी तरफ आता है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पहले वो ले लीजिएगा। नई चीज़ों की शुरुआत डेफ़िनेटली है, लेकिन उसके साथ-साथ अवेयरनेस भी आपको यूज़ करनी है, वो भी आपको चाहिए अवेयरनेस भी। अपना माइंड, अपना दिमाग का जो है वो पूरा यूज़ करना इसके अंदर, क्योंकि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है, तो उसकी जो मंशा है, वो सही नहीं है। तो ये है आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जो डिवाइन ने मैसेज दिए हैं, वो मैं बाद में रीड करूँगी। पहले जो है एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। भई यहाँ पर आप मेरे ये बैंगल्स में ये स्टोन देख रहे हैं, ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ठीक है? और किसी भी तरह से कोई नज़र या टोक इन चीज़ों से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने बनवाना है, मैंने अपनी बैंगल में बनवाया हुआ है ये। और मतलब बहुत पावरफुल है ये स्टोन। इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इवल आई को मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने एक बार ऐसे लिया था पहले, बट फैशन के तौर पर डाला था, तो मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा वो। बट इसको जो पहनेगा, मतलब इसको तो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से। और पहले पेंडेंट में पहना हुआ था, लेकिन अब जो है मैंने इसको बैंगल में करवा लिया है। तो ये बहुत पावरफुल है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, कभी भी सडनली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या ब्लॉकेजेस आते हैं या किसी की नज़र टोक लग जाती है, तो ये आप बनवा सकते हैं, चाहे पेंडेंट में ही, क्योंकि प्योर सिल्वर में है ये बना हुआ। चाहे आप इसको पेंडेंट शेप में पहन सकते हैं या मेल है तो ब्रेसलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फीमेल हैं वो बैंगल्स बनवा सकते हैं और पेंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और सिल्वर तो आपको पता ही है कि ये इतनी प्योर होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा पीस देती है, शांति मिलती है। तो बहुत सारे एक्चुअली मैंने काफ़ी रिंग्स डाली होती हैं। इनका ऐसे ही नहीं, फैशन के लिए नहीं डाली, इनका एक बिहाइंड सीन, इनका सबका कुछ ना कुछ एजेंडा है, मोटिव है, ठीक है? तो ये कैसे-कैसे इनका यूज़ करते हैं या क्या चीज़ें हैं, अगर किसी को जानना है तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको फुली जो है सारी जानकारी दी जाएगी, आपके अकॉर्डिंगली जो भी अगर आपको चाहिए ऐसी ज्वेलरी में।
और मैं ऐसे ही बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी में जो है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती हूँ। चाहे वो अगर फीमेल्स हैं तो इयररिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, गले में जो पेंडेंट बनवाकर बहुत स्टाइलिश जैसे मैं करती हूँ ऑलवेज़, तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं ऐसे वाले, बट मेरा ये फ़ेवरेट है तो मैं इसको ऑलवेज़ पहनती हूँ, ठीक है? तो ऐसी ज्वेलरी का भी आपको दे सकती है, मतलब ज्वेलरी टाइप भी आप यूज़ कर सकती हो, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे, जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो अमेज़िंग है। वो आप खुद बोलोगे कि सीरियसली कि हाँ, बहुत कुछ चेंज हुआ है। भई मैं तो यूज़ करती हूँ, आपको देख लो, आपको चाहिए तो बनवा लेना, फ़ोर्सफुली नहीं है। मैंने सिर्फ़ आपको गाइड किया है, बताया है, ठीक है? जिसको अच्छा लगता है वो करवा लीजिएगा। चलिए गाइज़, और पर्सनल रीडिंग बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये पेड होती है और ऐसे ही आप मैसेज करते रहते हो, हमारा ये बता दो, वो बता दो, बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो बुक करवानी पड़ती है, ये पेड होती है। तो इसमें आप सिंगल क्वेश्चन भी ले सकते हैं और येस नो के होते हैं, अगर ज़्यादा नहीं आपने डीपली लेनी है। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर जानकारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आपको जो है रीडिंग कंप्लीट लेनी चाहिए। ठीक है गाइज़, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के जो डिवाइन के मैसेजेस जो हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, देन हम देखेंगे कि आज आपके लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है? चलिए, और मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच आपका, कि आप लोग जो है सीरियसली आई नो दैट कि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और आप ऑलवेज़ मैं जो भी रीडिंग में बोलती हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वैसा ही करते हैं। और यहाँ पर मैसेज भी बहुत सारे आए हैं। मैंने थोड़े मैसेज कलेक्ट किए हैं जितने मेरे को थोड़ा ठीक लगा, लेकिन इतने में ज़्यादा सबके आंसर नहीं दे पाऊँगी, जितने हैं उतना मैं ज़रूर करूँगी। मैंने सोचा कि आप लोगों से जब तक मैं अभी लाइव आना स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, अभी जिस दिन आऊँगी मैं आपको मैसेज मैं कम्युनिटीज़ मैं वहाँ पर मैसेज डाल दूँगी, ठीक है? तो आप चेक कर लेना, तो फिर मैं लाइव का टाइम आपको बता दूँगी, किस दिन आ रही हूँ, कितने बजे आ रही हूँ, तो फिर हम लाइव में भी जो भी है क्वेश्चन भी लेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने मैसेज पिक किए हैं, कुछ लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी है, किसी को समझना भी है, तो वो देख लेंगे, ठीक है? चलो, ये मैं बाद में लूँगी बीच में, लेकिन अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए, आज जो मैंने डिवाइन के मैसेज लिए हैं, वो प्योरली मैंने जो लिए हैं एंजेलिक मैसेजेस, ठीक है? तो वो क्या कहना चाहते हैं अपने मैसेज के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जो है वो टायर्ड हो चुके हैं अभी, समझ नहीं आ रही, उनको यही है कि भई इम्पेशंस हो रहे, अपने पेशेंस लूज़ कर रहे हैं भई वो लोग। कब होगा ठीक, यही दिमाग में है। या फिर आप कमेंट्स में भी करते हो, भई कब आएगा, कब आएगा? तो इतनी बेसब्री मत दिखाया करो भाई। पता क्या है, जिन चीज़ों के पीछे पड़ो वो चीज़ें और ज़्यादा भगाती हैं। स्पेशली वॉ मतलब 1-2 मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा होता है कि भई देखो, ऐसे किसी जर्नल रीडिंग में मैं कैसे बता सकती हूँ? आप खुद समझदार हो। मैं तो जर्नल रीडिंग देती हूँ, जो मैसेज होते हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। आपको अपने बारे में पर्सनल जानना है तो मैं ऐसे थोड़ी आपको जर्नल में बता दूँगी यूट्यूब पर, ठीक है ना? वो तो आपको रीडिंग मुझसे लो या किसी से भी लो, कोई मतलब आपको अपनी देखो, कुछ भी आपने जानकारी लेनी है, आपके रिलेशन में एक्चुअली ऑब्स्टैकल्स क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको खुद को प्राइवेट रीडिंग लेनी होती है, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं। अंतर्यामी नहीं हूँ भाई, मैं भी आप जैसे एक इंसान हूँ, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी होती हैं लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पता चल जाती हैं या आप लोगों तक मैसेज पहुँचाए जाते हैं। तो इंट्यूटिव
जो भी मैसेज डाउनलोड्स होते हैं, जो डिवाइन देना चाहते हैं, जो भगवान देना चाहते हैं, वो डेफ़िनेटली मैं आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आप बोलो कि आपकी लाइफ़ की स्टोरी बिना जाने और बिना पता हो मैं ऐसे ही आपको बता दूँ, तो ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको खुद को प्राइवेट रीडिंग लेनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको लगता है कि भई क्या ही होगा, अब समझ नहीं आ रही, चाहे ये किसी वे में भी ले लो। शायद किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी का काम ठीक नहीं है, बिज़नेस सही नहीं चल रहा, मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन, ठीक है? व्हाटएवर द सिचुएशन आर यू डीलिंग राइट नाउ, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन डे बाय डे बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। चाहे ये रिलेशन में हो, चाहे ये मनी में हो, चाहे ये बिज़नेस में हो, कोई भी वर्क एरिया लगा लो, फैमिली में हो, रिश्तों में हो, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप जिनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, तो सुन लो, ये उनके लिए मैसेज है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ठीक है? तो ये आपको डायरेक्ट जो है क्लियर कट में डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है जल्दी ठीक हो जाएँगी, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम होता है, ट्रस्ट होता है आपको अपने ऊपर और आप जिनको भी मानते हो उनको, ठीक है? उनके ऊपर। तो ये विश्वास रखा करो भई, ऐसे नहीं इम्पेशंस अपना इतना हो जाओगे ना, तो चीज़ों को कैसे सही कर पाओगे? ट्रस्ट एग्ज़ैक्टली मैंने आपको बोला है। देखो अभी हाँ, आई नो कि ये मैसेज लिए हैं बट मैं अपने हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि ट्रस्ट रखा करो, मैं मेरे मुँह से जो निकल रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है ट्रस्ट का है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी भाई। ट्रस्ट भी नाम की एक चिड़िया होती है, तो उसको यकीन रखना होता है इसके ऊपर, तो रखा करो, खुश रहा करो। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत छोटी-सी दी होती है भगवान ने। तो इसको ऐसे ही जाया मत किया करो, ठीक है? और मेरी बहुत सारी सोल सिस्टर्स जो हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है मेरा रीडिंग का वे। थैंक यू सो मच और खुश रहते हैं भई आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, तो मैं कहती हूँ इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है और अगर आप किसी के फेस पे स्माइल लाते हो और कोई आपको देखकर अपने गम भूल जाता है, उस सिचुएशन से थोड़ा-सा हील अप होता है, तो भई ये तो एक बहुत गुड कर्मा है। तो मुझे इस लायक जो है भगवान ने बनाया और मेरे थ्रू अगर किसी को भी फेस पे स्माइल आती है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को सुनकर और जानकर। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ जो है ग्रैटिट्यूड में रहिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, अपने ईश्वर को, अपने बड़ों को जो जिन्होंने भी आपको सँभाल के रखा है अब तक, स्पेशली आपके जो घर में बुज़ुर्ग हैं। देखो सभी एक जैसे नहीं होते, सभी पाँचों एक उँगलियाँ बराबर नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेज़ में जो बड़े होते हैं वो रिवेंज ले लेते हैं, वो ये चीज़ें ख़राब कर देते हैं दूसरों के बच्चों मतलब वो चीज़ें नहीं समझते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के ऐसे पेरेंट्स होते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स किसी के भी ख़राब नहीं होते। हर कोई चाहता है कि भई मेरा बच्चा जो है वो सफ़र ना करे, उसको दुःख ना मिले, वो चीज़ें जो है अच्छी हों उसकी लाइफ़ में, वो उनका अपना नज़रिया होता है। ठीक है? वो अपने हिसाब से सोचते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग खराब होते हैं या सबका ये चीज़ होती है सोच। तो ठीक है? तो पॉज़िटिव रहा करो, पॉज़िटिव माइंड के साथ जो है मैसेजेस लिया करो। मेरा भाई यही वे मैं ऐसे ही बात करते-करते आपको मैसेज दूँगी। क्योंकि एक भाई मेरे ने बोला था कि दीदी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत रेज़ोनेट करती है सारी चीज़ें, बट थोड़ा ना टाइम ज़्यादा हो जाता है, लंबी हो जाती है और नेट नहीं होता। भाई देखो, मैं यहाँ पर लिख कर तैयार कर कर नहीं लाती हूँ कुछ भी, ठीक है? जो मैसेज आते हैं मैं देती हूँ, जो मुँह से निकलता है जितना टाइम का रीडिंग को कंप्लीट होने में लगता है वो मैं लूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए नहीं बोलें, अगर आपके साथ देखो रेज़ोनेट करती है, एंड तक रेज़ोनेट करती है। आप लोग बोलते हो कि भई स्टार्टिंग से लेकर एंड का पार्ट भी हमारे साथ जाता है, तो भई जाता है तो मैं कंप्लीट करूँ ना, मैं आधे में कैसे छोड़ दूँ, बीच में ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें मत बोला करो। आप अपना पैकेजेज़ जो भी है फुल लिया करो ताकि नेट की प्रॉब्लम ना आए। रिकवरी बहुत जल्दी किसी को रिकवरी जो है इसकी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। व्हाटएवर कोई भी चीज़ में हो सकती है ये रिकवरी का जो निकल कर आया है।
आपकी हेल्थ में रिकवरी हो सकती है, आपके फाइनेंस में जो है, जो लॉस हो चुका था, जो आपको लग रहा था कि पेमेंट कहीं पर फँस गई है, तो उसकी रिकवरी भी हो सकती है। आपके ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर देख लो, किसी ने ज्वेलरी, अब मुझे आई डोंट नो कि ज्वेलरी का क्यों आ रहा है, किसी की ज्वेलरी जो किसी ने रखवा कर कहीं से पैसे की जैसे नीड होती है सम टाइम मनी की, हमने वहाँ देनी इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ों को लेकर भी अ, आप जो है वो वापस छुड़वा सकते हैं, उसकी रिकवरी हो सकती है, या फिर किसी का खो गया है कुछ, मतलब समथिंग लाइक दैट कि कुछ रिकवर होगा भाई। तो डेफ़िनेटली ट्रस्ट रखो, रिकवर ज़रूर होगा, ठीक है? ट्रस्ट, विश्वास रखो अपने भगवान पर। अगर मेरी बातों पे भी यकीन होता है, आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें हो रही हैं, या मैं ऐसे इंट्यूटिव मैसेज आपको देती हूँ, या मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, आपके साथ रेज़ोनेट करती है, तो मेरे पर भी ट्रस्ट रखो, मैं सच ही बता रही हूँ आपको, सही गाइड करूँगी, डोंट वरी, ठीक है? मैं नहीं चाहती हूँ कि भई आप लोग परेशान, मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे परेशानी में होते हैं, वो हील हो जाएँ। अपने आप को हील करो। अच्छा, किसी ने किसी चीज़ के लिए कुछ डिसाइड किया हुआ है, तो भई माइंड में अगर कोई भी चीज़ को लेकर अभी राइट नाउ करना चाहते हो, अभी आजकल में या कुछ भी, सडनली डिसीज़न मत लेना, आपके लिए अभी थोड़ा वेट करो। उन्होंने नो बोला है, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है ये। अगर किसी ने भी कुछ ऐसा डिसाइड किया है किन्हीं भी चीज़ों को, चाहे वो रिश्तों में, या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई न्यू जॉब के लिए जाना चाहते हो, ठीक है? अपना फ्लिप करना चाहते हो किसी भी चीज़ से, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के लिए अभी नो आया है किसी के लिए, या फिर आप शायद मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत टाइम वेट कर चुके हैं, तो मे बी आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग में भी आपकी लाइफ में जो है वो अब टैपिंग करने वाला है, और डिवाइन बताना चाहते हैं कि वेट करो, अभी अभी नहीं करो, अभी ऐसा डिसीजन मत लो, थोड़ा वेट कर लो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो ये किसके साथ जा रहा है तो मुझे बताना ज़रूर प्लीज़, ठीक है? ताकि जो है और अच्छी तरह से जो है आपके मैसेजेस मैं ले पाऊँ और आपको बता पाऊँ उनका मीनिंग जो है, अ, जो भी पॉज़िटिव निकलता है, या जो भी आपको अवेयरनेस मिलती है उससे, ठीक है? तो ये अभी के फ़िलहाल के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सेट कर लो। कई लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी से जो है उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर, तो पेशेंसली किया करो, इतनी जल्दी नहीं मचानी है। एग्ज़ैक्टली, अगर कोई चीज़ को लेकर आपको लगता है कि भई डबल माइंड होते हो, या फिर आप कभी बोलते हो, प्रेयर करते हो, भगवान से कहते हो कि मैं क्या करूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी से भी इंसान से आप पूछते हो, तो भई पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो। समझ रहे हो? कोई भी चीज़ को आप करना चाहते हो या रुकना। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हमारे डिवाइन के मैसेजेस हैं। बहुत जल्दी बॉटम ऑफ द डेक भी है, इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो स्टेबल होने वाली हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, न्यू हो जाएगा स्टार्ट। ओवरऑल जो है चीज़ें धीरे-धीरे करके टाइम लगता है चीज़ों को सेट होने में। जैसे-जैसे चीज़ें खराब हुई थी वैसे-वैसे जो है अब सेटिंग होने वाली है, चीज़ों को स्टेबल हो जाएँगी वो। तो पेशेंस से काम लो आप, ठीक है? चलिए देखते हैं आज क्या मैसेज निकल कर आते हैं, और फ्रेश डेक जो है वो यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा, मैं साथ के साथ वैसे रिप्लाई करते जा रही हूँ बीच-बीच में, एक एक मैसेज का तो मैंने कर दिया, जो भाई बोल रहे थे कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो नेट नहीं होता। अच्छा, एक किसी फीमेल ने पूछा था कि उनको दर्शन हुए हैं भोले शंकर जी के, शिवलिंग के, और उनको जो बेल पत्र दिखाई दिया है,
और उनको जो भी चीज़ें दिखाई दी हैं भाई ऐसा है, क्लियर कट आपको बोला जा रहा है। आपको मैसेज अगर ड्रीम्स में दिख रहे हैं तो भोले शंकर चाहते हैं आप उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, सावन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। श्रावण के जो आप जिसको भाई रख सकते हैं, जो उपवास रख सकते हैं, वो व्रत रख सकते हैं, वो रख सकते हैं सावन के, तो वो रख लीजिए, अच्छे होते हैं। तो भाई साक्षात भोले शंकर जी आपको दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इनका भी मैंने आंसर दे दिया है। ये कोई रीतू राय हैं, आई थिंक रीतू राय जी, आपका मैसेज जो है उसका मैंने आंसर किया है अभी। हर हर महादेव जी की पूजा कीजिए और सभी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना आज जो है हमारे महादेव जी के हर हर महादेव शिव शंभू। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो है अच्छा अच्छा करें। और किसी ने भी नॉन वेज नहीं खाना है, कोई खाता है तो प्लीज़ अभी रोक लो जो रोक सकते हो। बाकी जो और भी लोग देख रहे हैं जो जिनके यहाँ पर ये सब नहीं होता मतलब नहीं मानते हैं, तो वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। पर जिनको पता है कि हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं करनी है, तो उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी और भी अलग धर्म के जो भी देख रहे हैं वो नहीं करें, क्योंकि उनके यहाँ न होता नहीं। तो मैं किसी को ऐसे भी फोर्सफुली किसी को ना तो करने के लिए बोलती हूँ ना रोकती हूँ, उनको जैसा ठीक लगता है। तो चलिए देखते हैं कि आज भाई आपके पार्टनर या जो भी है क्या स्टोरी निकल कर आती है, किसकी वाइब्स जो है वो मैं कैच करूँगी, एनर्जी किसकी कैच होती है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है वो देखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और चलिए देखते हैं किसका। ओ माय गॉड, आज तो टू मच हो गया भैया, आज तो बहुत ज़्यादा। ये मुझे पानी पीना पड़ेगा, ये बहुत डिफरेंट स्टोरी निकल कर आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, आज मुझे लग ही रहा था कि कुछ अजीब सा ही, कि आज सुबह से कि कुछ अलग से ही स्टोरी निकल कर आ गई, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे, बट इतना अलग हो जाएगा सोचा नहीं था। यहाँ पर हमारी जो अभी जो रीडिंग स्टार्ट होगी भाई, वो हो रही है, वो हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। डेविल का कार्ड, द डेविल जो होता है वो डेविल ही होता है, पता है ना, शैतान। शैतान का काम क्या होता है, किसी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर देखो माई वे और हाईवे चल रहा है, या तो आसानी से मान जाओ, किसी की सोच बता रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है भाई, या तो फिर वो बहुत कुछ गेम होगी आपके इसमें, क्या चीज़ें चल रही हैं भाई, किसी ने कंट्रोल की हुई है, फोर्सफुली चाहता है कोई। चलिए ये आगे चलकर मैं बताऊंगी कि ये सब क्यों हो रहा है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसी डिवाइन फीमेल भी हो सकती है, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी है भाई, आपके पीछे कोई एक नहीं दो दो किंग पड़े हुए हैं, समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आप डील कर रहे हो किसी दो पर्सन से, लेकिन किसी के साथ जो है ये देखो, मेल के साथ भी जाएगी। अगर कोई मेल है यहाँ पर, जो भी मेल एनर्जी है,
तो वही आप वो तो फिर आपके पीछे भी जो है, जो 2 फीमेल्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी थॉट्स जो है मतलब आपको लेकर, वो इस हिसाब से एक तो बहुत इमोशनल है और एक जो है बहुत एग्रेसिव है। ये आपके घर की भी हो सकती हैं, या फिर आपकी जो लवर है वो एग्रेसिव है, या फिर मदर एग्रेसिव है, या फिर आपकी जो भी 2 फीमेल हैं भई, या किसी की लाइफ में 2 मेल हैं, जो भी डीलिंग कर रहे हैं। मैं एनर्जी बोलूँगी, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है? भई एक तो है जो बहुत तेज़ और तरार चीज़ों में बहुत क्लैरिटी चाहिए, जिसको अथॉरिटी में है, जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है या चाहती है, ठीक है? जो उसको लगता है कि भई उसके हिसाब से चले सब कुछ। और एक है जो बड़े प्यार से बहुत इमोशंस जो अपने मतलब दिखाना, इमोशंस दिखाना, अपनी दिल की बात जो है, जो वो आपके साथ जो है शेयर करना। ये देखो, घर में भी ऐसा भी हो सकता है, किसी की वाइफ है और कोई एक्स्ट्रा में भी है, ठीक है, बाहर भी है किसी का, तो ये चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ। तो भई इमोशंस भी हैं, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहता है या चाहती है, जो भी है। इस टाइम आपको लेकर जो है बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं उसके अंदर। ये अलग से स्टोरी सिनेरियो निकल कर आया है भई किसका है, लेकिन मेल फीमेल जो भी है, लेकिन 2 पर्सन हैं लाइफ में। 2 हैं, लोग हैं, या बीवी हो सकती है किसी की और एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर हस्बैंड हो सकते हैं और बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है, आपके साथ जैसा भी जा रहा है आप ले सकते हैं। तो एक तीखी मिर्ची बनी हुई है, तो भई एक तो बहुत स्वीट है। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग भाई किस-किस के साथ डील कर रहे हो, ये क्या ही स्टोरियाँ निकल कर आती हैं। किसके साथ है ये जा रहा है मैसेज? किसके 2 पर्सन निकले हैं? 2 किंग, 2 मेल, किसके साथ डीलिंग कर रहे हो आप लोग? या आपके पार्टनर कर रहे हैं किसी के साथ? लेकिन यहाँ पर वाइब्स तो भई आपकी आ रही है फीमेल, या व्यूअर्स आप लोगों की भी, ठीक है? भई आपकी लाइफ में जो भी आप देख रहे हो इस टाइम पे वीडियो, जो भी रीडिंग सुन रहे हो, ये आपकी एनर्जी देख रही हूँ मैं। या तो आप किसी 2 फीमेल से डील कर रहे हो, अगर मेल है तो 2 फीमेल से डील कर रहा है, और अगर फीमेल है तो 2 मेल से डीलिंग हो रही है उसकी, सीधी-सी। बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है भई आप तक आने में। किसी को कोई आना चाहता है या चीज़ों को जो है सही करना चाहता है। एक पर्सन तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि बहुत-बहुत अ, आपके लिए सोचता है, सोच अच्छी रखता है, प्यार से डील करना चाहता है, बहुत सारा स्टेबिलिटी भी है उसके पास, इमोशंस बहुत हैं भई। लेकिन इमोशंस अगर कोई दूसरा पर्सन इमोशनली ब्लैकमेल करे तो वो नहीं होगा, स्टेबल है वो, ठीक है? और देखो, इसका कोई बिज़नेस हो सकता है, या फिर जॉब भी है तो कोई हाई रैंक वाली, बहुत अच्छी, या फिर कोई भी अपना छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर सकता है, या फिर किसी का बाहर का फ़ॉरेन से रिलेटेड भी किसी के ऐसे वर्क, ऐसे लिंक हो सकते हैं, जो इंडिया में बैठ के बाहर भी काम करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी आप डील कर रहे हो। या फिर किसी का पानी से रिलेटेड कोई शिपमेंट का कुछ ऐसा भी काम है, किसी का शिपमेंट का। कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन किसके साथ क्या डीलिंग कर रहा है भई। कोई नेवी में भी हो सकता है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं या रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। ये पर्सन बहुत केयरिंग है, फैमिली को चलने वाला है और फ्रेंडली है, मतलब
लॉयल भी है भई आपके साथ, रोमांटिक बहुत है, बहुत ज़्यादा मन में जो है प्यार भरा हुआ है। एंड द अदर हैंड जो दूसरा है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 मेल हैं तो आप हस्बैंड या लवर से ही डील कर रहे हो। हो सकता है कि घर में आपके कोई एज़ अ ब्रदर कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है, या फादर भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी चलती है। आप आगे से आज भी अगर आप शादीशुदा भी हो चुके हो, मतलब फैमिली वाले हो गए हो, लेकिन उनका रूल चलता है, या आप डरते हो, या कई बार होता है ना कि घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनका दबदबा बना रहता है, चाहे बच्चों की शादियाँ भी हो जाएँ तो भी अपने पेरेंट्स से डरते हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हस्बैंड है या लवर ही निकल कर आए। तो जो भी है अ, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल पर्सन। ये किसी के सुनने वालों में से नहीं, भई जो चीज़ें हैं ना, मतलब क्लियर कट जवाब देना, ठीक है? तो ये हमारा ऐसे करके ये 2 किंग है, ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, अगर कोई मेल देख रहा है तो उनके साथ भी जाएगा, ठीक है? लेकिन 2-2 से डीलिंग हो रही है भई जो भी है, या फिर उसकी फैमिली में जो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ का जो है, किसी को बहुत स्ट्रगलिंग हो रही है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से काम काम में जो अटक रहा है बहुत कुछ। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों काम को या फिर फाइनेंस को लेके बहुत ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। किसी के काम नहीं बन रहे हैं, अटकते जा रहे हैं। मतलब काम होता है तो बीच में मतलब पूरा हो जाता है, लगता है कि ना अब जो है वो हो चुका, तो बैठे हैं कि भई हाँ, आगे प्रोसेस हो रहा है तो चीज़ें सही हो जाएँगी। बट फिर भी जाके वो काम वहीं पे अटक जाता है, स्टॉप हो जाता है। या फिर किसी की पेमेंट नहीं निकल रही है, अगर कहीं पर इन्वेस्ट की हुई है, बिज़नेस में कहीं पर पैसा लगाया है तो वो अटक गया है, ब्लॉक हो चुका है। तो किसके साथ जाएगा ज़रूर बताना। बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगलिंग के बाद। रिज़ल्ट उतना पॉज़िटिव मिल नहीं रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग ना अभी वेट कर रहे हो उन चीज़ों का। वेटिंग ज़ोन में हो कि एक्चुअली आप लोगों से भी गलती होगी कि 2 ऑप्शन जो इसी देखो ये इससे कितना रिलेट करता है। 2 ऑप्शन जो ले लिए हैं ना तो उसमें अटक कर रह गए हो। अगर कोई काम भी कर रहे हो, कोई बिज़नेस भी कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, तो पहला तो अपना स्टेबल कर लो, पहले को स्टैंड कर लो, देन आप दूसरे के लिए आप अपने आप को जो है तैयार कर सकते हो, कुछ और स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अच्छा किसी का ऑनलाइन भी काम हो सकता है, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या कुछ भी ऐसी जॉब करते हैं ऑनलाइन, कुछ भी ऐसा। बताना अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। उसमें भी उसको रिज़ल्ट इतने पॉज़िटिव मिल नहीं रहे। उसके काम अटक रहे हैं, मतलब पहले जैसे बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन अब नहीं चल रहा है। ठीक है? तो चलिए क्लैरिफ़ाई भी करेंगे इस सारे कार्ड्स के ऊपर मैं एक-एक क्लैरिफ़ाई भी निकालूँगी, ठीक है? उससे और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बॉटम ऑफ द डेक जो भी है भई, नेगेटिविटी तो बहुत भरी पड़ी है। ये सारे ब्लॉकेजेस आना तो इट मीन्स इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको, जिसके साथ भी जा रहा है। तो ये हाइड करना था, सॉरी। अब इतने से कार्ड्स को क्या ही हाइड करो ना। चलो, तो ये है भई। कोई कंट्रोलिंग बहुत है आप दोनों में से। अगर कोई अफ़ेयर में भी है तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, दूसरे को कंट्रोल करता है। खुद चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे जो चीज़ें वो खुद करता है तो उसको लगता है कि वो उसका पार्टनर भी वो चीज़ें ना करे, या उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं तो उसको कंट्रोल करने की, यानी डोमिनेट करना करने का पूरा उसका होता है कि मैं इसको अपने कंट्रोल में रखूँ। किसी को फिज़िकल डिज़ायर्स भी बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं किसी के प्रति। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि आजकल जो है थॉट्स में जो है ये सब चल रहा है किसी के।
गलत एडिक्शंस भी हो सकती हैं, किसी को गलत चीज़ें भी लग सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या ही वाइब कैच कर रही हूँ, यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो कोई भई देखो, अगर आपकी ये कोई लवर है, फीमेल के लिए आ रही है, तो उसके जो है भई उसके एक्स्ट्रा अफेयर्स बहुत चल रहे हैं। किसी ने किसी को कितने टाइम के लिए 2, 3, 4 साल के लिए, 2-3 साल के लिए एक तरह का यूज़ ही बोलेंगे अब हम, है ना? तो किसी के साथ अफेयर चलाकर अब जो है वो किसी और अफेयर में है, कोई और है उनके पास बॉयफ्रेंड, यहाँ पे स्पेशली किसी फीमेल के लिए। अगर यहाँ पर जो भी मेल देख रहे हैं भई ये आपके लिए है। तो भई आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आप पीछे हट जाओ। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो शी इज़ नॉट मेंट फॉर वाइफ, सीधी-सी बता रही हूँ। वो आप अगर शादी कर भी लोगे, आपके ऊपर अगर भूत सवार हुआ पड़ा है अपने पार्टनर का, तो ये भूत बहुत जल्दी उतर जाएगा भई। कुछ फीमेल्स भी जैसे मेल होते हैं, मेल की एनर्जी होती है ना, ऑप्शंस ट्राई करना, तो सारे मेल ऐसे नहीं होते, सबके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी का नेचर होता है अ, बहुत फ्रैंक हो जाना, दूसरे को बहुत ईज़िली अप्रोच कर लेना, या फिर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो आपकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं होती है। आप बहुत जल्दी, मतलब आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो लोग बहुत जल्दी इंटरैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ फीमेल्स के अंदर बहुत कम होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ होती है, बहुत बोल्ड होती हैं। अ, देखो, बोल्ड होना एक अच्छी बात है, बट इतना बोल्ड होना, इस वे में बोल्ड होना, ये अच्छी बात नहीं होती है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, उस वे में आपको, चलो, आप लोगों से डील करना पड़ता है, आप बात करनी पड़ती है। इट डज़न्ट मीन कि आप उनको पर्सनल लाइफ़ में इन्वॉल्व कर लो, आप जो है बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड चेंज करो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा, ये यहाँ पर जो मेल देख रहे हैं, उनकी जो पार्टनर जो है, फीमेल जो है, उनके लिए। किसी का ऐसा बहुत गलत नेचर है, तो भई उसको जाने दो, मत पीछे पड़ो, क्यों बर्बाद होना चाहते हो? ये बहुत कम जाएगा, किसी 1-2 के लिए ही निकल कर आया है मैसेज, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज़ मत करने लग जाना, ठीक है? कभी बोलो कि उठ के हमारी वाइफ़ तो नहीं है ऐसी, शक करने लग जाओ और घर में कलेश डाल लो, या आपकी अपनी गर्लफ्रेंड है तो उसके पीछे पड़ जाओ, भई तुम बताओ। ये मत करना। ये किसी एक आधे के लिए जा रहा है, और जिसके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, उसको पता है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? जाने दो, सबके लिए नहीं। आपको आपके पार्टनर का पता है, कैसा है, डाउट नहीं। किसी ने किसी को रंगे हाथों पकड़ा भी हुआ है, ये मैं तभी बोल रही हूँ। ये चीज़ें उसके ऊपर ओपन हुई हैं कि एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है वो। ये मेल भी हो सकते हैं, मेल का भी हो सकता है सीन, लेकिन मेल का जो चांसेस मुझे अभी इस मैसेज में कम आ रहा है, मुझे फीमेल की वाइब जो है वो ज़्यादा कैच कर रही हूँ, उसकी एनर्जी ज़्यादा आती है। चलो क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, किंग ऑफ कप्स, चलो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओ सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 कार्ड नहीं मिले, ओके, और हमारा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है, तो कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, किसी चीज़ का लॉस हो गया है, उसमें बैठे हुए हैं, अपनी ईगो में भी हैं ये, ठीक है? दूसरे के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है किसी को, और अपने हिसाब से चीज़ें नहीं चला पाए, तो इस चीज़ का भी जो दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, इस एनर्जी में है ये पर्सन।
ठीक है? अब पता है आपको कि बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी होती है ये दोनों की जाती है, आपकी और आपके पार्टनर की। चलिए गाइस, तो भई यहाँ पर एग्जैक्टली अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, तो भाई आप ये चीज़ देख लो, वो आपसे चीज़ें बहुत हाइड कर रही है। किसी का अफेयर चल रहा है या जो भी है, किसी को डाउट है, किसी पर्सन को डाउट है अगर अपनी वाइफ पे या किसी और फीमेल पे, तो वो चीज़ें हाइड कर रही है अभी आपसे बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें जो हैं आपको क्लियर कुछ नहीं बताएगी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है बताने, लेकिन बताएगी नहीं वो। मतलब कुछ छुपाना, चीज़ों को हाइड करना। और ये देखो, नॉलेज भी इसको बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की चीज़ों को लेकर जो है नॉलेज काफ़ी है इसको। ये जो भी फीमेल है, जिसके भी जो दो यू नो 2 टाइम्स जो भी है गेम चल रही है, जो भी है, जिसको भी डील, ये उनके लिए है। बहुत चीज़ें हाइड करने वाली ये पर्सनैलिटी है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है? तो हाइड कर रहे हैं भाई ये क्वीन ऑफ, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, एज भी देखो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, 25, 30, 35, नियर अबाउट 40, उससे ऊपर नहीं है ये 20 की भी हो सकती है, 18 की भी हो सकती है, जाएगी ये फीमेल, अगर फीमेल है तो। और अगर मेल है तो सेम चीज़ें उसके साथ भी हैं। अगर कोई फीमेल देख रही है यहाँ पर और उनको डाउट है कि उनके हस्बैंड या पार्टनर के जो है और भी अफेयर्स हैं, तो डेफिनेटली हैं, थर्ड पार्टी में है वो। ठीक है? तो यहाँ पर भाई ये जो पर्सन है, ये वाकई में देखो किंग ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स ने जो है क्लैरिफाई किया है। तो ये पर्सन है जो जिसकी लाइफ में भी है या जो जाएगा, ये जो भी है, ये भाई आपकी विशेस को भी कंप्लीट करता है, करना जानता है, मतलब और अपनी को भी करेगा ये। ठीक है? तो उस ये पर्सन है ही विशेस, जितनी भी है इसकी फैमिली है तो उनको भी देखता है, चाहे एज में देखो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला पर्सन है ये, निभाने वाला पर्सन है। तो कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं भाई, आप लोग देख रहे हो किसी के लिए जो आपके लवर हैं या पार्टनर हैं, वट जो भी हैं, अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन है, तो टेंशन मत लो, ये आपको जो है बहुत अच्छे से और प्यार से रखेंगे। समझ रहे हैं? आपकी विशेस भी ये कंप्लीट करेंगे, इनके आने से जो है अच्छा ही होगा। ये मैं फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, तो आप देखो। और जो दूसरे वाला है आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, अगर एक्स्ट्रा कोई और है, लवर है या हस्बैंड है, आप अपने हिसाब से देखो। एक तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसको घमंड बहुत है पैसे का, ये मनी मनी पैसा पैसा बहुत करने वाला है, लेकिन देने वाला किसी को कुछ नहीं है भाई, बहुत कंजूस है ये, बहुत ज़्यादा निहायत ही कंजूस किस्म का है ये पर्सन। प्रॉपर्टी है इसके पास, बैंक बैलेंस है इसके पास, लेकिन अपना पैसा नहीं देना, किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप देखिए, अगर आप वाइफ हैं किसी की, तो भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फैमिली है, बच्चे हैं, सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप बोले कि डिज़ायर्स जो होती हैं, एक्स्ट्रा जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई फीमेल्स की, है ना? कि हमें ये ले दो, हमें वो, हमने मतलब शॉपिंग करनी है, वट जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो करने वाली, ये पर्सन दूसरों के ऊपर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, ये सिर्फ अपने ऊपर, ये होल्ड करना जानता है पैसे को, ये लेना जानता है, इसने पैसा खींचना है, देना नहीं है किसी को भी। अगर ये आपके लवर भी हैं, तो उनके जो भई है
थॉट्स जो हैं बहुत बहुत शार्प है, ये शार्प माइंड भी है और चीज़ों को बहुत तेज़ी से अपने हिसाब से करवाने वाला पर्सन है ये। भाई किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो अवेयर हो जाओ, ये मत सोचना कि ये आपको शादी के बाद भी, ये अगर आप मैरिज भी करते हो तो भी ये कंजूस ही रहेगा ये पर्सन, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ये, आपको इतना पैसा होने के बावजूद भी नहीं देगा। और अगर ये फीमेल्स हैं, अगर ये आपकी वाइफ है भाई, तो सारा कंट्रोल मत दे देना। अगर घर में सारी चीज़ों का कंट्रोल आ गया तो आप पछताओगे बाद में, क्योंकि ये आपको पैसे पैसे के लिए तरसा देगी। ठीक है, ये मैं मेल्स के लिए बोल रही हूँ। अगर आप अपनी किसी वाइफ के हाथ में कंट्रोल देते हो या फिर किसी लवर को दे देते हो, ये उनके लिए जाएगा जो भोले भाले होते हैं कि चलो भाई हमारी लाइफ में कोई आया तो हम अपना सारा कुछ उसके आगे, तो ये लपेट लुपूट के चली जाएगी ये सारा कुछ, और फिर देखते रह जाओगे। फिर ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे ही फीमेल्स ने किया भी हुआ है। तो माइंड मत करना, ये अपने ऊपर मत लेकर जाना, सभी के सभी नहीं है, ये जिनके साथ जो हो रहा है ये उनके लिए है। ठीक है, और रीडिंग के अंदर, टैरो के अंदर ये मैसेजेस आए हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे आपके साथ रेजोनेट करेंगे, आप अपने ऊपर इम्पोज कर लो। सारी रीडिंग कई बार क्या होते हैं, किसी के लिए होती है और किसी के लिए नहीं भी होती, पर मैं वही बताऊंगी, मैं वही रीडिंग दूंगी जो होगा। मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आप उठ के बोलें जी आप फीमेल के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेल के लिए भई रीडिंग में निकल कर आया, तो मैं बोलूँगी। जो है मैं बताऊँगी, आपको अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर दो, ठीक है? आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो बट अवेयरनेस मिलती है, ये ऐसे मैसेज भी सुनने चाहिए, अवेयर होते हो आप। ये किसके लिए है? तभी बोला जाता है कि जर्नल रीडिंग होती है इसके बिहाफ पर। बहुत सारे लोग बड़े खुश होते हैं भई हमारे साथ 100% जो है रीडिंग मैच करती है, हमें यहीं पर सब कुछ मिल जाता है। तो अब बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे? अब ये जो रीडिंग निकल कर आई है, इसके बिहाफ पर अपने रिलेशन खराब करोगे? नहीं ना। ये किसके साथ जा रहा है भई, किसको क्या ही पता। अपना पर्सनल प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लिया करो। चलो, ये पर्सन जो भी है बहुत कंजूस है, मक्खी चूस है। और अगर ये कोई महिला है तो भूल जाओ, इसको पैसा देकर भूल जाना, प्रॉपर्टी नाम करवाकर भूल जाना। समझ रहे हो? अगर आप मेल हो, कोई मेल देख रहा है, तो इसके नाम पर अगर आपने कुछ करवाया है तो भूल जाना फिर। सॉरी गाइस। तो ये सीन चल रहा है, कुछ अलग से ही आ गया भाई आज तो, डिफरेंट सा। कोई स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर निकलने की। अगर मनी वाइज पैसे के लिए स्ट्रगलिंग हो रही है तो भाई वहाँ पर भी क्या चीज़ हो रही है, आ, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। कोई अभी जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं या मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, आप लोगों की कंडीशन ऐसी चल रही है कि भाई चीज़ें सही नहीं चल रही, काम में भी सही नहीं चल रही, फैमिली में भी सही नहीं चल रहा, और बहुत सारा प्रेशर है, लोड बहुत है दिमाग पे। तो उस लोड को कम करो, ठीक है? ऐसे फिर इधर-उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। तो कोई उस चीज़ से निकलना चाहता है, बहुत स्ट्रेंथ लगा रहा है, किसी ने स्ट्रेंथ जुटाई है। भई एक जगह से मूव ऑन करना ईज़ी नहीं होता। एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में सेटल होना, ये किसके साथ जा रहा है? किसकी प्लानिंग हो रही है भई? एक्सक्यूज़ मी। ये किसकी प्लानिंग हो रही है? मतलब शिफ्ट करना चाहता है कोई, उस जगह को छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर कहीं और जाना चाहता है। क्योंकि जिस जगह पे वो है अभी, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो, वो तो कैरी करके लेके जा रहे हो, साथ ही लेकर जा रहे हो। प्रॉब्लम्स को छोड़ना चाहिए ना। बर्डन तो आप साथ में कैरी किया हुआ है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड है भई, ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो।
ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो किसी के यहाँ पर मतलब प्लानिंग चल रही है अभी मूव होने की, कहीं पर शिफ्ट होने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये कौ किसका है ये? किसके दिमाग में ये सब शिफ्टिंग का चल रहा है। चलो अच्छी बात है पुरानी चीज़ों से मतलब निकलना, लेकिन जो भी करो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता। आप अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो तो पैर जमाना, ये सारी चीज़ें, बाकी आप समझदार हो। भई यहाँ पर किसी को बहुत सारी कन्वर्सेशन जो है किसी के साथ होगी, बहुत सारी कॉल्स, मैसेज कोई करना चाहता है, किसी के माइंड में जो है बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें चल रही हैं भई अभी दिमाग में। आपसे बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है किसी ने, लेकिन वो वेट कर रहा है किसी टाइम का, उस वक़्त का कि वो कब जाकर आपसे मिले और जो भी बातें हैं आपसे क्लियर करे। अभी वो वेटिंग ज़ोन में है, अभी वो वेटिंग ज़ोन में है। वेट सिर्फ़ इसी चीज़ का हो रहा है कि समय आ जाए। कोई ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है, सही समय का, ताकि आपसे बात की जा सके, या फिर आप कर रहे हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो। तो ये किसका है ज़रूर बताना, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अ, लॉस में है, अपने आप को पेन में है, वो कुछ एंग्ज़ायटी बहुत हो रही है किसी को, डिप्रेशन टाइप जैसे होता है ना कि सोना नहीं है। तो तैयार हो जाइए, आपके पास कॉल मैसेजेस आएँगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं। एग्ज़ैक्टली कोई परेशान है, कोई आपसे अपनी परेशानी को जो बताना चाहता है। आपसे रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, किसी की अपनी अपनी लाइफ़ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिस्कस करना चाहता है उनके बारे में, ऐसा होता है जब किसी कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे बात कर कर बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत हीलिंग मिलती है, और आधी से ज़्यादा टेंशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कोई अपनी ही घर की बातें या कुछ ऐसा डिस्कशन आपसे करेगा, बहुत सारी बातें जो है आपको पता चलेंगी। कोई हेल्प भी ले सकता है, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे वो आपको कि हेल्प या क्या सॉल्यूशन है या क्या ही करूँ, लेकिन कोई फँसा हुआ है बहुत ज़्यादा परेशानी में। या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन, आपके रिलेशन में भी देखो, कोई रिश्तेदारी में भी हो सकता है आस-पास में, जो आपसे बहुत कुछ बताना चाहता है उसकी लाइफ़ में जो चल रहा है अभी। ये आपके कोई भाई-बहन भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आजकल रिश्ते नाते जो हैं ज़्यादा देर तक तो चलते नहीं हैं भई, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। आजकल तो अपनों को बुरा लग जाता है, और कुछ बातें उनके लिए नहीं भी बोली जाती तो भी वो, कुछ लोग होते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, तो तब भी रिश्तों में जो है वो मिठास नहीं रहती, वो फीके पड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें भी होती हैं। चलिए, बात तो ज़रूर आपसे होगी, चाहे कुछ भी हो। भई जो मूव ऑन होना चाहता है वो भी बताना, और किसका पर्सन जो है वो कंजूस है या उनकी लाइफ में जो भी है, या किसी के देखो फादर हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, जो शायद आपकी शादी वहाँ पर कुछ अच्छे अपनी पोजीशन के हिसाब से कहते हैं ना कि हमारा घराना ऐसा है तो हम आगे अपनी बहू, मतलब सॉरी बेटी को या अपना बहन को आगे वहाँ पर उसकी शादी हो, कुछ ऐसा चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम। चलो,
चलो अब मनी के लिए भी देखेंगे आज हम, और कैरियर के लिए देख लेते हैं। बहुत दिन हो गए कैरियर का कुछ नहीं निकाला। और हेल्थ, मनी के लिए देखो भाई, मनी के लिए क्या ही निकल कर आया है। स्ट्रगलिंग, बर्डन, बहुत परेशान है कोई। ठीक है, ओके भाई, किसी को ना मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं, बहुत परेशान है, जिसको हेल्प चाहिए, जिसको नीड है, ऐसे कंफ्यूजन में मत रहो कि क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। प्राइवेट रीडिंग ले लो भाई, जिसके साथ भी ये सब चल रहा है और मनी इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंस जो अटक रहा है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो सोल्यूशन सारी चीज़ों का निकलता है। जब आप रीडिंग लेते हो, प्राइवेट रीडिंग लेते हो, उसके अंदर क्या ही प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है रेमेडी दी जाती है, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता कि भई आप इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो कोई मनी से रिलेटेड अच्छा नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब कोई पॉवर्टी झेल रहा है इस टाइम पे। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे वगैरह बहुत अच्छे थे किसी के पास, फाइनेंस बहुत अच्छा था, ग्रो कर रहा था, काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन आज के टाइम पे मतलब ऐसी वाली हालत हो गई है कि माँगने वाली हालत हो चुकी है किसी की। पैसे पैसे का कहते हैं ना, मोहताज होना। पहले कोई देखो, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो राजा से रंक बन चुका है। पहले गाड़ियों में घूमना, गाड़ियाँ, ऐश प्रैश, सब कुछ होने के बाद उसका ये स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा। फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल किया जा रहा है। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हैं, इतनी घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पैसे की वजह से पूरी नहीं हो पा रही। किसी के बच्चों की पढ़ाई जो है वो अनकम्प्लीट हो रही है, कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी जो है अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, सिर्फ और सिर्फ मनी को लेकर। भाई पैसे होंगे तभी तो ये सारी चीज़ें होगी ना कंप्लीट। जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, कंसल्ट कर लो भाई एक बार, तो इस इतनी दिक्कत नहीं झेलोगे। आगे कैरियर वाले सुन लो भाई। आप लोग, अच्छा किसी ने बोला भी था दीदी कैरियर के ऊपर बनाना, लेकिन कैरियर का चलो अलग से देखेंगे कभी। लेकिन मैं सभी चीज़ों को कवर करती हूँ, तो मैं स्पेशल किसी एक ही टॉपिक पर रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो कि डिफरेंट डिफरेंट होता है सबका सिनेरियोज। ठीक है, आपके मन में बहुत कुछ चलता है भाई, आप स्टेबल नहीं हो, बहुत फ्लोटिंग में रहते हो, फ्लोट करते रहते हो आप जैसे। समझ रहे हो? तो ये बीच मझधार में गिरने वाली बात होती है, तो ये सब मत करो। ये कैरियर वालों के लिए बोला जा रहा है, जो कैरियर को लेकर अभी परेशान है। तो परेशान होगे भैया, आप जगल करते हो, ऑलवेज जगलिंग में होते हो, ऑलवेज जो है आपके दिमाग में दो चीज़ों को लेकर परेशान रहते हो। मान लो किसी, अब देखो सारी चीज़ें नहीं मिलती है कभी भी आपको। कहीं पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, माहौल बहुत अच्छा है, स्टेबल है, आपके साथ बहुत लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको और चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आप फ्लिप करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और उसके अकॉर्डिंग वैसी चीज़ें नहीं हैं, तो आप अटक जाते हो। ठीक है, क्या करूँ, इसी में स्टे करूँ या आगे जाऊँ, स्टे करूँ आगे जाऊँ, ऐसे मत करो। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये जगलिंग चल रही है भैया, कैरियर वाले। ठीक है, हेल्थ वाले सुन लो भाई, जिनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, भाई आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा इस समय हेल्थ को लेकर
दिक्कत क्यों आ रही है? पता क्यों आ रही है? आप खुद चीटिंग कर रहे हो अपने साथ। आप अपने छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप इसको इग्नोर करते हो, डिले पे डाल देते हो चीज़ों को। आप अच्छा अपना चेकअप नहीं करवाते हो, रूटीन चेकअप जो होता है वो नहीं करते हो। मेडिसिन है तो वो प्रॉपर वे में नहीं खाओगे, स्किप कर जाते हो आप लोग, ठीक है? तो हेल्थ कहाँ से अच्छी होगी, कहाँ से आप सही होगे? तो उसमें भी चीटिंग चल रही है। तो हेल्थ के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो इसमें भी आप खुद ही कर रहे हो अपने साथ। और एक्स्ट्रा जो थॉट्स लाते रहते हो माइंड में, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने ये तो नहीं हो गया, हेल्थ पे क्या, अगर ऐसे डाउट्स है तो डाउट्स को क्लियर करो। ओवर थिंकिंग करते जाओगे तो हेल्थ ऐसी खराब हो जाएगी और ज़्यादा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। भाई किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट होता है तो क्या काम है उस चीज़ को क्लियर करना, तो क्लियर भी नहीं करना। किसी का तो ये सीन चल रहा है, किसी ने तो छोड़ दिया भगवान भरोसे। भई ये बात ठीक है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है, पर भगवान ये थोड़ी कहते हैं अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन नहीं लेनी है। मेडिसिन प्रॉपर लो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से एक डॉक्टर के पास आप चेकअप करवा रहे हो, वहाँ से रिज़ल्ट जो हैं वो पॉज़िटिव नहीं मिल रहे, आप अपना डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हेल्थ, अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ उनके अपने भी रीज़न हैं, वो खुद भी ज़िम्मेदार हैं। मेडिसिन जो है प्रॉपर वे में नहीं लेना, अवॉइड करना, टाइमली जो है वो नहीं चेकअप करवाना या मेडिसिन नहीं खाना, तो ये रीज़न है। अगर किसी का देखो बॉटम ऑफ द डेक, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी, भगवान ना करे किसी के साथ ये ऐसा हो, लेकिन जो मैं देख रही हूँ मैं बताऊँगी ज़रूर, ठीक है? ये ऐसी कंडीशंस में भी आ सकते हो, कोई हॉस्पिटल में भी जा सकता है ना? किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई ऐसी चीज़ें मत करो, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। कोई भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ठीक है? और अब फिर भी समझ नहीं आ रहा तो किसी से सलाह कर लो, पूछ लो। बाद में ऐसे आप बेड पे पड़ जाओगे 2-4 दिन के लिए तो कोई फ़न नहीं है इसमें, कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा-सा हॉस्पिटल मुझे दिखाई दे रहा है भई, कोई एडमिट हो, इससे पहले आप अपने आप को कवर कीजिए, ठीक है? यही कहना चाहती हूँ। किसी की लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रही है, किसी का रिलेशन जो है फिर से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इस बार बहुत सक्सेसफुल रहेगा। कि आपको कोई प्रपोज़ल देगा बहुत इनोसेंट वे में, दोबारा से इस बार वो प्योरिटी, वो समझदारी भी लेकर आएगा। लेकिन जो है स्टार्टिंग जो होगी वो आपकी एज़ अ फ्रेंड होगी, या जो भी छोटी-मोटी जस्टिस के साथ जो होती है बातें होती हैं। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड, मतलब वर्कaholic हो रहा है, मतलब वर्क, काम को लेकर, पैसे को लेकर दिन-रात मेहनत करना, पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, तो मेहनत ज़्यादा हो रही है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आप चेक करवा सकते हैं। किसी को लगता है कि भई आप जो है उनके ट्रू लवर हो, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन जो है वो आप लोग जो है पीछे से लेकर आए हो, ये इस जन्म का नहीं है। तो जितने मर्ज़ी हर्डल्स आ जाएँ, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कोई कुछ भी कर ले, तो भई आप लोग जो है मिलोगे, बहुत सारे लोग इसी सावन में मिलेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ ये सावन का महीना, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए महादेव से, मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, जो भी आपकी श्रद्धा भावना है वो कीजिए, ठीक है? और ये सबके लिए जो ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग सबको देंगे भगवान, ठीक है? लेकिन पॉज़िटिव के साथ, आपने ये नहीं कि डाउट रख के जाना है, पता नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं होता। जो डबल माइंडेड होते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकती। उनका अल्लाह ही मालिक है, वो भगवान ही उनको देखेगा। क्या कर सकते हैं? मेरा गला बैठ जाता है आप लोगों को समझा-समझा के। कोई ऐसा प्राउडी पर्सन, कोई ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी पर प्राउड है, अपनी चीज़ों पर, अपनी अ, काम को लेकर हो सकता है, या फिर अपना
औहदे को लेकर हो सकता है, कोई बहुत मैच्योर है। मैं नहीं कहती हूँ यहाँ पर वो मैच्योरिटी बाय एज हो सकती है, कुछ लोग कम एज के भी हो सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है एज अ मतलब जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ऐसी वाली। तो जो मुझे वाइब कैच कर रही हूँ मैं, जो भी है एनर्जी, तो ये किसी के पार्टनर का नेचर ऐसा है भाई, उनके साथ सोच समझ के डील करो। ये आपको डोमिनेट करेंगे, आपके अंडर नहीं आने वाले। डेफ़िनेटली हैप्पी रिलेशन किसी को चाहिए, किसी की लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, खुशियाँ आएँगी डेफ़िनेटली। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो दोबारा से रीयूनियन होगा आपका। जो चीज़ें समय के हिसाब से जो खराब हो चुकी थी, जो लाइफ से जा चुका था, अब आपके पास लौट कर आ रहा है। तो अच्छी बात है, चीज़ें कंप्लीट होंगी। किसी के ये भई ये मुझे भी चाहिए, आई क्लेम इट, ठीक है? तो भई किसी की ज़िंदगी में जो है सूरज चढ़ गया है, उसका चमक गया है। चढ़ते सूरज को जो सलाम होता है ना, ये जो कहावत बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे ही शाइन करोगे, कोई बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। किसी की रोशनी रोशनी मैं नहीं कहती हूँ बाय फेस आप बहुत ला शाइन कर रहे हो, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, वो सब होगा, आई नो दैट वो होगा। बट आपके विचार जो हैं, ठीक है? आपकी जो समझ है, आपके जो लोगों को समझाना है, जैसे डील करना है, ठीक है? तो किसी की ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाएगा। आने वाले समय में जो लोग हैं, वो आपकी समझ के हिसाब से चलेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, आप कुछ इस तरह से चमक जाओगे सूरज की तरह। और किसी की लाइफ में किसी के पिता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं उनकी लाइफ में उनके पिता अभी हैं या नहीं हैं। अगर जिनके नहीं भी हैं, तो हेवन से उनको ब्लेस्ड करते हैं, ब्लेसिंग उनके साथ है, उनके फादर की। तो एप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलिए। अगर आपके किसी के फादर नहीं हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सपोर्ट आपके साथ रहती है, वो ऑलवेज़ आपके साथ रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहती है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ लीजिए, ठीक है? और इसी के साथ जो है रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे मैसेज आपको दे दिए हैं, गाइडेंस मिल चुकी है। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ऑलवेज़ बोलती हूँ थैंक यू बोलती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कीजिए। डिवाइन वर्ड का हिस्सा बनना है भाई, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है? एक्चुअली भगवान ने ऐसी ब्लेसिंग दी है, ब्लेस्ड किया है। अ, मैं हमेशा लोगों के लिए भले के लिए बोलती हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव होते हैं तो गलत चीज़ें जब बर्दाश्त नहीं होती तो फिर निकलता है, जो किसी को सताते हैं या तंग करते हैं तब मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बोलती हूँ। बट जो बोलती हूँ वो मेरे ईश्वर का हुक्म होता है, वो उन्हीं का होता है, मैं कुछ नहीं। सरस्वती माता जो बैठी होती हैं जो ज़ुबान पर, तो वो कंप्लीट होती है चीज़ें। चलिए, पॉजिटिव माइंड के साथ लेना है हर चीज़ को, गाइडेंस को भी, अवेयरनेस को भी। तो भगवान करे आप सबके साथ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, आपको ब्लेसिंग मिले, और हमारे महादेव जी की भी मिले ब्लेसिंग, ठीक है? वो तो देंगे ही, क्योंकि उनके तो जो है आजकल दिन चल रहे हैं, तो दर्शन ज़रूर करके आने हैं। घर में जो है आप जो लोग करते हैं, जिनको पता है, कच्ची लस्सी का भी छींटा दे सकते हो भई। ऐसे में हम नाग देवता जी भी दर्शन देते हैं। जिनके देवता हैं, जिनके पूर्वज हैं, उनको भी माथा टेकना चाहिए, ठीक है? तो बस इसी के साथ पॉज़िटिव रहिएगा, और बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब करना है। जिसको रीडिंग चाहिए, प्राइवेट रीडिंग, तो नंबर मैं ऑलरेडी बताती क्या ही बताऊँ, डाल देती हूँ उसमें भी, आजकल थंबनेल में भी। ठीक है? जय माता दी।